हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों एवं मेरे छात्र छात्राओं एमजीआर पाठशाला की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे सुप्रीम कोर्ट। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय, मीन्स भारत का जो सबसे बड़ा जुडिशरी सिस्टम का सबसे उच्च संस्था है उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। मीन्स इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट। मीन्स इस कोर्ट से ऊपर और इंडिया में कोई कोर्ट नहीं है, या फिर इसके विरुद्ध या इसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। मीन्स सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मीन्स सेशन कोर्ट, और इसके बाद हाई कोर्ट, और इसके बाद आपकी जो अंतिम कोर्ट आती है वो सुप्रीम कोर्ट। मीन्स आप यदि कोई भी मुकदमा लोअर कोर्ट से स्टार्ट करते हैं, मीन्स सेशन कोर्ट से स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, नेक्स्ट इसके बाद चैलेंज कर सकते हैं आप जाकर के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो हम डिस्कशन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मीन्स सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसमें किस प्रकार कितने जज होते हैं, किस जज की क्या भूमिका रहती है, इन जजों का कार्यकाल कितना होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र किसको ही सौंपते हैं, और इनकी जज बनने की क्या ढेर सारी विशेषताएं होती हैं, योग्यताएं होती है, उन सभी के बारे में आज की वीडियो हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। मीन्स सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। मीन्स किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में ज़रूर जानना होता है, इसलिए वहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि ये पहले भी प्रीवियस टाइम पे उसका इतिहास क्या रहा, उसके बारे में क्या चीज़ें व्याप्त रही हैं, तो उसके बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। मीन्स सबसे पहले जो कोर्ट सिस्टम का मीन्स है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय, किसी भी संस्था के लिए न्याय की आवश्यकता कंपलसरी होती है, आवश्यक होती है। मीन्स व्यक्ति खुद में न्याय नहीं कर सकता है, इसके लिए कोई ना कोई एक सेकंड पार्टी होना चाहिए, वो न्याय सही तरीके से कर सकती है किन्हीं दो पक्षों के मध्य। तो इस व्यवस्था की स्टार्टिंग शुरुआत काल से, मीन्स प्राचीन काल से चली आ रही है, मीन्स राजा महाराजाओं के काल से चली आ रही है। इसका जो न्याय होता था वो कौन करता था? राजा। मीन्स स्टेट जो होता था, मीन्स जो किसी भी राज्य, कोई भी राज्य है, मीन्स कोई भी राज्य है, तो उसके पर्टिकुलर एक एरिया होता था, तो उसमें निवास करने वाली जो जनता होती थी, मीन्स वहाँ की जो लोग होते थे, तो उनमें जो आपस में क्लाइमेट्स पैदा होते, विवाद पैदा होते थे, वो किसी भी क्षेत्र से संबंध हो सकते हैं, कि आपसी विवाद हो सकते हैं जमीन जायदाद से लेकर के, या फिर किसी भी बिजनेस के पर्पज से लेकर, ऐसे ढेर सारे विवाद हो सकते हैं। तो उन सबको निपटारा करने के लिए जो मध्यस्थ की आवश्यकता होती है, वो मीन्स किसी न किसी न्यायमूर्ति की आवश्यकता होती। तो उस समय जो न्यायमूर्ति हुआ करते थे हमारे राजा महाराजा। तो प्राचीन काल में राजा महाराजा वगैरह किया करते थे जो न्याय वगैरह। उसके पश्चात क्या होता है कि उसके बाद आता है क्या? मुगल साम्राज्य। मुगलों का यहाँ पर आगमन होता है भारत में, और मुगल आने के पश्चात क्या होता था, या तो मुगली राजा हुआ करते थे, या फिर उनके जो काजी हुआ करते थे, वो सभी न्याय व्यवस्था को संचालन करते थे। वो जैसे ही यहाँ पर भारत में मुगलों का अंत होता है, उसके पश्चात भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यहाँ पर आती है। ब्रिटिश इंडिया जो बिजनेस के पर्पज से इंडिया आती है। उसके पश्चात फिर कुछ समय के बाद जब वहाँ पर माहौल इंडिया का देखते हैं, तो देखने के पश्चात क्या होता है कि इंडिया का प्लान, मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो होती है, मीन्स इंग्लैंड की कंपनी होती है जो इंडिया में आती है बिजनेस करने के पर्पज से। लेकिन वो जो कंपनी थी, वो उन्होंने क्या किया, यहाँ के कल्चर को देखा, लोगों की मासूमियत को देखा, और इनके भोलेपन का फायदा उठा करके यहाँ पर इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया इंडिया में। इसलिए इनको कहा जाता है इस कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर दबदबा शुरू हो जाता है, और दबदबा स्टार्ट कहाँ से होता है? वो था कलकत्ता स्टेट, मीन्स बंगाल स्टेट। वहाँ पर आकर के अपनी राजधानी सबसे पहले शिफ्ट करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और वहीं से सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक्ट लाती है, मीन्स एक कानून लाती है, उसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और वहाँ से एक कोर्ट व्यवस्था स्टार्ट होती है 1774, मीन्स अक्टूबर 1774 से वहाँ से कोर्ट की व्यवस्था स्टार्ट होती है, मीन्स न्याय व्यवस्था स्टार्ट होती है। मीन्स जो अंग्रेजों ने क्या किया कि कोर्ट सिस्टम स्टार्ट किया है, हिंदुस्तानी लोगों के लिए न्याय व्यवस्था चालू की। मीन्स सब स्टार्टिंग कहाँ से मानी जाती है? इतिहास की बात की जाए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773
और इसके बाद कोर्ट स्टार्ट जब बना उसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू के तहत बना जाकर के 1774 में कोर्ट स्थापित हो चुका, मीन्स न्याय व्यवस्था स्टार्टिंग हो चुकी है। इसके बाद क्या होता है कि उस समय भारत की राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता। क्या हुआ करती थी? कलकत्ता। कलकत्ता के बाद सन 1911 में क्या होता है कि इंडिया में क्या होते हैं कि इंग्लैंड से यहाँ पर वायसराय आया करते थे, और उस समय जो वायसराय हुए थे जॉर्ज पंचम, उसके साथ क्वीन मैरी भी आई हुई थी, और इंडिया में उन्होंने आकर के बोला कि जो इंडिया की कैपिटल है उसको दिल्ली शिफ्ट की जाए। तो कलकत्ता से जाकर के दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी कैपिटल। और इसके बाद फेज आता है 1935। 1935 में क्या होता है कि एक नया एक्ट आता है, कानून आता है जिसके भारत सरकार अधिनियम, और उसके तहत न्याय व्यवस्था की शुरुआत होती है। न्याय व्यवस्था मीन्स भारत के लोगों के लिए न्याय व्यवस्था। और धीमे धीमे उसी समय अंग्रेजों का कार्यकाल धीमे धीमे जाकर के 1974 में जाकर के एंडिंग होती है, मीन्स भारत आज़ाद होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है और अंग्रेज हमारे इंडिया से शिफ्ट हो जाते हैं अपने इंग्लैंड में, अपने देश वापस चले जाते हैं। इसके बाद भारत सरकार क्या करती है कि संविधान संशोधन मीन्स संविधान का गठन करती है, समिति गठन करती है। उसके बाद भारत के लिए एक लिखित संविधान तैयार करती है। उसके बाद भारत का संविधान जो होता है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। और उसी दिन से भारत के जो कोड की शुरुआत होती है, मीन्स उसकी स्थापना होती है, वो 26 जनवरी 1950 इसी डेट से मानी जाती है। और इसके बाद 2 दिन के बाद पहली बैठक और पहली मीटिंग और इसकी इनॉग्रेशन सुप्रीम कोर्ट की होती है 28 जनवरी 1950 से स्टार्टिंग हो जाती है। और इसके पहले जो सीजीआई होते हैं वो होते हैं हरिलाल जे कानिया। तो अगर बात की जाए कि पहले सीजीआई कौन थे आजाद भारत के, वो थे हरिलाल। कहीं कहीं किताबों में हीरा लाल भी देखने को मिल जाता है, बट इनका जो नाम क्या था? हरिलाल। बट चलन में आ जाता है हीरा लाल, ऐसा ढेर सारे नाम होते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन जो मेन इनका जो नाम था हरिलाल। तो ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। मीन्स उस समय मूल रूप से जो न्यायाधीश होते थे वो कितने होते थे? 8 मीन्स 1+7 मीन्स एक इसमें सीजीआई होते थे और बाकी जज हुआ करते थे। मीन्स मुख्य जज ये है और बाकी और जज हुआ करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट के उस समय जो पहले जज कहलाए वो कौन कहलाएंगे? हरिलाल। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे भारत के आजाद भारत के पहले जो जज हुआ करते थे उनका नाम क्या था? हरिलाल। बार बार रिपीट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये याद करने वाला पॉइंट है। जिस प्रकार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम जरूर हमें जानना चाहिए, जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसी प्रकार पहले जो सीजीआई थे वो हरिलाल जे कानिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि धीमे धीमे ये व्यवस्था हमारे भारत में चालू हो चुकी थी और कंटिन्यूस चली आ रही थी। उससे जनता के हिसाब से मीन्स लोगों की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही ये संख्या तय की गई थी 1+7। ठीक है, इसके बाद धीमे धीमे भारत की जनसंख्या में बदलाव हुआ, मीन्स वृद्धि होती चली गई। और इसके बाद इंडिया में आता है क्या? एक नया कानून प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम प्रणाली मीन्स जो ये कहती थी कि वर्तमान में जो सीट्स पर उपस्थित 4 जज प्लस 1 सीजीआई आने वाले नेक्स्ट सीजीआई का चयन किया करते थे, उसे कहा जाता था कि कॉलेजियम सिस्टम। मीन्स टॉप के 4 जज और जो रिटायर्ड होने वाले मीन्स जज मीन्स सीजीआई हैं वो अपनी सिफारिश से राष्ट्रपति को नाम भेजते थे और वहां से जाकर के अगले आने वाले सीजीआई का नाम नॉमिनेट हुआ करता था। ये कॉलेजियम व्यवस्था हुआ करती थी। इसके बाद 2008 2008 की बात आती है। ये आई थिंक बात थी 1993 में। इसके बाद 2008 आता है। जैसे जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि सीजीआई मीन्स जजों की संख्या में वृद्धि की जाती है और इस समय जो संख्या कर दी गई थी वो थी 1+30। मीन्स 1 का मीन्स होता है इनमें से टोटल मीन्स यहाँ पर है 8 और यहाँ पर टोटल है 31 31 में से एक जो होंगे वो सीजीआई होंगे, एक क्या होंगे? वो सीजीआई होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो इसके बाद कितने जजों की संख्या टोटल हो चुकी थी? 31 मीन्स 31 जजों की संख्या हो चुकी थी।
और वर्तमान में भी अभी भी मीन्स 2026 चल रहा है, अगस्त 2026, 4 अगस्त 2026 को वर्तमान में भी जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वो 31 है, मीन्स 1+30 का आंकड़ा है, मीन्स 31 है इस समय वर्तमान में। यदि बात की जाए तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो सीजेआई है वो कौन है? सूर्यकांत, मिस्टर सूर्यकांत जी वर्तमान में कौन है? सूर्यकांत जी। ठीक है बच्चों, और इसके बाद अब हम चलते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के यदि आपको जज बनना है तो उसके लिए बनने के लिए आपको क्या क्या मुख्य अहर्ताएं होनी चाहिए, वो क्या क्या एलिजिबिलिटी या योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि आप भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज तभी बन सकते हैं जब आपने भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में मिनिमम, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में मिनिमम 5 साल एज अ जज एक्सपीरियंस हो आपके पास। मीन्स आपने कम से कम किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल का अनुभव होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे किसके लिए? कि सुप्रीम कोर्ट के आप जज बनने के लिए। तो इसके बाद दूसरा क्या हो सकता है ऑप्शन? मीन्स जरूर कंपलसरी ये नहीं है कि आप सिर्फ यही एक ऑप्शन से कि आप बन सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन और है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि मिनिमम 10 साल 10 ईयर्स, कितने? 10 साल आप एज अ हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट एडवोकेट होना चाहिए आप। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास कितना? मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस एज अ हाई कोर्ट एडवोकेट। आपके पास 10 साल का हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकेंगे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जज बनने के लिए। या फिर इसके बाद एक थर्ड एक ऑप्शन और होता है, वो संविधान में लिखित है। ये सभी नियम लिखित है, संविधान के अकॉर्डिंग ही सारी प्रक्रियाएं होती है। थर्ड ऑप्शन एक और है आपके पास कि भारत का एक ऐसा व्यक्ति जो विधि का ज्ञाता हो। क्या हो? विधि का ज्ञाता मीन्स लॉ में अच्छी जानकारी रख सकता है, विशेषज्ञ हो, लॉ का विशेषज्ञ, विधि का ज्ञाता हो। ये तो इसके तीन एलिजिबिलिटी है, मीन्स 3 तरीके हैं, 3 तरीके के आज आपके पास एलिजिबिलिटी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। ये और सेकंड, और इसके बाद थर्ड जो है वो विधि का ज्ञाता, और वो भी किसके अनुसार? भारत के सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बना, वो किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के द्वारा, मीन्स विधि का ज्ञाता हो और वो राष्ट्रपति ने उनका नाम भेजा हो कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से 3 एलिजिबिलिटी है कि आप यदि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो आपको ये सारी विशेषताएं फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। वर्तमान में यदि बात की जाए तो भारत के सीजेआई कौन है? वो सूर्यकांत, मिस्टर सूर्यकांत। ये लास्ट नवंबर 2025 को इन्होंने शपथ ली हुई थी और इनका कार्यकाल फरवरी 2027 में खत्म होने जा रहा है। अब बात करते हैं जरा इनका जो शपथ इनको कौन दिलाता है, इनका त्यागपत्र कौन, इनकी नियुक्ति कौन करता है, और ये इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है। बात अगर कार्यकाल की जाए तो भारत की सीजीआई की कार्यकाल जो होता है उसकी कोई भी डेट नहीं है, और वो जो डेट है अगर बात की जाए कि वो रिटायरमेंट कब होंगे, तो रिटायरमेंट होंगे उनकी जो एज है वो 65। जैसे ही वो सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं 65 ईयर्स कंप्लीट होंगे, मीन्स उनकी एज है जो उम्र 65 साल पूरी होगी, तभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर सीजीआई से रिटायरमेंट ले सकते हैं या रिटायरमेंट हो सकते हैं। अर्थात उन्हें हो सकते हैं मीन्स कंपलसरी है, मैंडेटरी, जैसी वो 65 ईयर्स अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट होगी, ऑटोमेटिक वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे भारत के राष्ट्रपति को। तो कार्यकाल इनका हुआ कितना? 65 ईयर्स एज कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही होती है ऑटोमेटिक इनका जो पद से निस्तारण हो जाता है। इसके बाद कार्यकाल को इनकी नियुक्ति, तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और इनकी बात की जाए त्यागपत्र, देखिए कि देखो कार्यकाल तो फिक्स है 65, जैसे ये वो भले ही वो चाहे वो 60 ईयर्स के हो या फिर वो जाकर के 61 ईयर्स हो रही हो,
उनकी ज्वाइनिंग तो हो जाएगी, लेकिन ज्वाइनिंग होने के बाद उनका रिटायरमेंट 65 ईयर्स पे ही होगा। भले ही वो 62 के हों, 65 के हों, चाहे वो 64 के हों, चाहे 64 साल और 11 महीने 29 दिन ही क्यों ना हो, भले ही वो एक दिन के लिए बने, लेकिन एज जैसी कंप्लीट होगी 65 ईयर, उन्हें ऑटोमेटिक अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये उनका रिटायरमेंट का तरीका है। इसका त्यागपत्र मीन्स मान के चलते हैं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो 63 साल के हैं और 63 साल उनकी कंप्लीट है और अभी वो रिटायरमेंट के लिए उनकी कितनी 2 साल ही बाकी है। बट यदि वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते, मीन्स रिजाइनिंग देना चाहते हैं, तो मीन्स उसी को कहते हैं त्यागपत्र। तो वो जाकर किसको देंगे? राष्ट्रपति को, लिखित में जाकर के राष्ट्रपति को सौंप देंगे, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे और उनका कार्यकाल वहां से खत्म हो जाएगा और उसके बाद न्यू जो सीजीआई है वो नॉमिनेट किए जाएंगे, मीन्स उन्होंने सेलेक्ट किया जाएगा। अब बात आती है कि किस प्रकार सीजीआई जो न्यू है वो किस प्रकार से आएंगे। तो इसके बाद 2008 में तो संख्या इनकी 31 हो चुकी थी और इसका 2015 में जैसे ही भारत की जो न्यू गवर्नमेंट उस समय 2014 में आई हुई थी बीजेपी, तो उन्होंने एक नया अधिनियम पास कराया हुआ था लोकसभा राज्यसभा से और इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उन्होंने साइन वगैरह होने के पश्चात बाकायदा कानून व्यवस्था बन चुकी थी। उन्होंने ये बोला था कि जो नए सीजीआई उनका सिलेक्शन भारत की जो वर्तमान गवर्नमेंट है उनके कानून मंत्री उनकी सलाह के अनुसार ही नए सीजीआई का सिलेक्शन होगा। इस प्रकार का कानून था, उसको भारत के उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया। उसके बाद इस पर केस चलाया गया और विगत 6-7 महीने बाद एक नया डिसीजन आया कि भारत के नेक्स्ट जो सीजीआई उनका सिलेक्शन भारत के वर्तमान मंत्रियों द्वारा या सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। उनका सिलेक्शन भारत के सरकार प्लस भारत के जो सुप्रीम कोर्ट मीन्स जज हैं उनकी सहमति के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये नया सिस्टम था, इसको कहते हैं एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर न्यू जो पॉलिसी भारत सरकार या फिर कहेंगे कि भारत सरकार प्लस जुडिशरी सिस्टम मीन्स न्यायपालिका के द्वारा एक नया सिस्टम लाया गया। मीन्स अब ये तरीका क्या है इसका नया सिस्टम, मीन्स अब जो बनेगा नया तरीका है वो एमओपी मीन्स कोई भी नए सीजीआई के सिलेक्शन वो किस प्रकार से होगा। उसके लिए विशेषता ये है कि पहली बात ये है कि वो वरिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, मीन्स सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होने चाहिए, पहली कंडीशन ये है। और इसके साथ साथ उस पर सीजीआई की एग्रीमेंट होना चाहिए, मीन्स सीजीआई के सलाह के द्वारा, और प्लस में वरिष्ठतम होना चाहिए और साथ में राष्ट्रपति भी एग्री होने चाहिए उस पर, साथ में भारत सरकार के कानून मंत्री की भी सलाह होनी चाहिए। ये सारे विशेषताओं के अकॉर्डिंग ही नए सीजीआई का सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात आती है कि इस प्रकार आज के समय वर्तमान में जो सीजीआई है भारत के, उनका नाम क्या है? सूर्यकांत जी, मिस्टर सूर्यकांत जी। इनका जो नंबर है वो 53 53वीं भारत की सीजीआई है और लगातार आज तक जैसे आपने नाम सुना होगा संजीव खन्ना, दीपक मिश्रा विवादित रहे हैं भारत के, और सॉरी सिर्फ दीपक मिश्रा जी और रंजन गोगोई तो आप वगैरह जानते हो बहुत अच्छे से कि उस समय जब एक विवाद उन्होंने खत्म किया था, मीन्स अंतिम अपना डिसीजन सुनाया था। मीन्स भारत में बहुत लंबे समय से चला आ रहा एक विवाद है, उसको क्या कहते हैं कि अयोध्या जन्मभूमि विवाद, मीन्स मंदिर मस्जिद का जो विवाद चला आ रहा था उसका जो अंतिम डिसीजन दिया था वो भारत के आई थिंक 46 से 47वें सीजीआई थे, उन्होंने अपना अंतिम डिसीजन दिया था। उनका नाम क्या था? रंजन गोगोई, मिस्टर रंजन गोगोई, जिन्होंने अपना डिसीजन क्या दिया था कि जो अयोध्या में उपस्थित भगवान रामलला और प्लस साथ में जो मस्जिद का विवाद था उसको खत्म करते हुए अंतिम डिसीजन दिया था, वो एक इतिहास बना हुआ है। तो ऐसे ढेर सारे विवाद हैं, ऐसे ढेर सारे विवाद कई ढेर सारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपना डिसीजन दिया है। और वर्तमान में अभी कौन है इसके जज, वो उनका नाम क्या है हमें अच्छे ढंग से याद रखना चाहिए, सूर्यकांत जी। तो अभी तक 53 टोटल जजेस हो चुके हैं जो भारत के सीजीआई तौर पर काम कर चुके हैं, मीन्स अभी वर्तमान में 53 भी काम कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो देखा है कि टोटल सिर्फ मेल मीन्स सिर्फ जो सीजीआई बने हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश वो पुरुष, अभी तक कोई सिंगल महिला है वो इस न्यायपालिका के टॉप लेवल पर अभी तक कोई नहीं आई। लेकिन भविष्य में
एक नया नाम आ रहा है जो हो सकते हैं कि सितंबर 2027 में भारत की सीजीआई, पहली महिला सीजीआई नियुक्त की जाए। और देखते हैं और बने। आई थिंक जरूर है कि भाई ऐसे डिसीजन या ऐसे न्यू स्टेप्स जो आए, जिससे कि आने वाली न्यू पीढ़ी और ख़ासतौर पर महिलाओं को ऐसे प्रतीकों के माध्यम से वो भी अपने देश के हर पटल पर कदम से कदम मिला करके उठ सकें, चल सके। तो नया के एग्जाम्पल आने वाला। वर्तमान में अगर बात किया तो सुप्रीम कोर्ट में आज तक टोटल नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज हैं वो कितने सेलेक्ट हो चुकी हैं? 11 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट एज अ जज वर्क कर चुकी हैं। वर्तमान में अभी भी 2 जजेस हैं, महिला जजेस, जो वर्क कर रही हैं, मीन्स एज अ जज। बहुत बड़ी बात है खासतौर से महिलाओं के लिए, ऐसे पिछड़े एरिए मीन्स ऐसे पिछड़े भारत के कार्यकाल के दौरान जिसमें भारत की महिलाओं को शिक्षा व्यवस्था से बहुत दूर रखा गया। और अब ये नया तरीका है या नया एक अच्छी राय है भारत के लिए, जो ऐसे मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा में जुड़ करके महिलाएं भी हर एक ऊंचे पद तक पहुंच रही हैं। तो इस प्रकार ढेर सारे विवरण हमने डिस्कशन की है। और आई थिंक कोशिश करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और ज़रूर अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। ओके, लव यू, टेक केयर।